सीजेएम कोर्ट ने बीमा की 15 लाख की राशि हड़पने के मामले में सुनाया फैसला। 3 व्यक्तियों को सुनाई 7-7 वर्ष कठोर कारावास की सजा। 39 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। एक बेवा महिला के बीमा क्लेम की 15 लाख रुपए से अधिक की राशि हड़पने के गंभीर मामले में चूरू के सीजेएम न्यायालय के न्यायाधीश हरीश कुमार ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास और लाखों रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इसे सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र करार दिया। इस मामले में एक बीमा एजेंट ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और बैंक कर्मचारी के साथ मिलकर एक बेवा महिला के हक की बीमित राशि को फर्जी बैंक खाता खुलवाकर हड़प लिए। इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए 7-7 साल कठोर कारावास और कुल 39 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 गवाहों के बयान और 29 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। मामले के अनुसार तारानगर निवासी अब्दुल रहमान विदेश में रहकर कमाई करता था, जिसके घर बीमा एजेंट कमलकांत सोनी का आना जाना था। 6 मार्च 2009 को अब्दुल रहमान ने बीमा एजेंट कमलकांत सोनी के जरिए बजाज एलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 15 लाख रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी करवाई थी, जिसमें उनकी पत्नी हाजरा बेगम नॉमिनी थी। 25 अक्टूबर 2009 को हार्ट अटैक से अब्दुल रहमान मणियार की मृत्यु हो गई। हाजरा बेगम अनपढ़ और अंगूठा छाप महिला थी और इद्दत की अवधि में घर पर थी। इसी स्थिति का लाभ उठाते हुए बीमा एजेंट कमलकांत ने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि योगेश और बैंक कर्मचारी शेरामल उर्फ शेराराम के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने दिसंबर 2009 को पंजाब नेशनल बैंक में हाजरा बेगम के नाम से खाता खुलवाया। 17 मार्च 2010 को बीमा क्लेम की राशि 15,18,854 रुपये इस खाते में जमा हुई। इसके बाद 20 मार्च 2010 से अक्टूबर 2011 के बीच हाजरा बेगम के फर्जी हस्ताक्षर और चेक के माध्यम से पूरी राशि निकाल ली गई। इस फर्जीवाड़े का यहीं पर खुलासा हुआ। हाजरा बेगम अनपढ़ महिला थी और अंगूठा लगाती थी, लेकिन आरोपी ने चेक पर हाजरा बेगम के फर्जी हस्ताक्षर कर दिए, जबकि हाजरा ने कभी हस्ताक्षर ही नहीं किए थे। मामले में कोर्ट के इस्तगाशे के आधार पर कोतवाली थाने में साल 2013 में एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सीजेएम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों बीमा एजेंट कमलकांत, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि योगेश और बैंक कर्मचारी शेराराम उर्फ शेरा को आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत दोषी मानते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास और कुल 39 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मियाद अवधि के बाद अब 39 लाख रुपए की राशि हाजरा के बेटे इकरामुद्दीन को देनी पड़ेगी। साल 2024 में सुनवाई के दौरान हाजरा की भी मृत्यु हो गई। अदालत ने मामले में टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब्दुल रहमान की हार्ट अटैक से मृत्यु होने से एक तरफ जहां हाजरा बेगम अपने पति की मृत्यु के गम और सदमे में थी, उस वक्त अभियुक्त कमलकांत और सह अभियुक्त योगेश शेरामल उर्फ शेराराम द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचकर हाजरा बेगम की बीमा की राशि हड़प कर ली गई। हाजरा बेगम को इंसाफ मिलता उससे पहले ही वर्ष 2024 में उसकी भी मृत्यु हो गई। अभियुक्त गण का रुपयों के लालच में कितना नैतिक पतन हो चुका था, इसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। देश में कानून का शासन है, न्याय होना ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखाई भी देना चाहिए। जिस तरह से सभी अभियुक्त गण द्वारा इस अपराध को करने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से षड्यंत्र में सम्मिलित रहकर अपराध को अंजाम दिया गया, इस तरह के अपराधों में यदि न्यायालय द्वारा परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो समाज में कानून और व्यवस्था के प्रति विपरीत संदेश जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने तीनों को कठोर कारावास और भारी अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।